जी, शुक्रिया अब्दुल वहाब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम सर जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी, मैं स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ। आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी हाँ सर, आपकी स्क्रीन शो हो रही है। अच्छा जी, करंट सिचुएशन की वजह से हम इसको ऑनलाइन कर रहे हैं। हमारा जो मकसद था वो तो था कि आपको प्रैक्टिकली हम समझाएं किस तरह से हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं एक पोर्टफोलियो वेबसाइट को। तो अभी हम तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसका पर्पज़ है वो ये है कि एक पोर्टफोलियो वेबसाइट जो है वो किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं थ्रू वर्डप्रेस। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा अपना। मिस्टर अवैस हैं हमारे साथ, जो कंपनी के ऑनर हैं, फाउंडर हैं, प्लस मैं हूँ मोहम्मद आतिफ तैमूर, जो कि एमडी हूँ प्लस को फाउंडर हूँ ए टू जी एडवर्ड का। हमारे साथ इस वर्कशॉप में मौजूद होंगे अभी मिस्टर खाजा होंगे, मिस्टर मुकर्रब होंगे और मिस इकरा होंगी, जो आपको गाइड करेंगी कंटेंट। मिस्टर मुकर्रब आपको ग्राफिक्स के हवाले से गाइड करेंगे और मिस्टर खाजा आपको साइट की विजिबिलिटी के हवाले से गाइड करेंगे, उसको किस तरह से आपने इंक्रीज करना है। 2018 में हमने स्टार्ट लिया था, जिसमें तब मैं था, मेरे साथ मेरे जो को फाउंडर हैं वो थे। तब से हम चल रहे हैं, टीम ग्रो कर रही है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम 45 प्लस मेंबर्स हैं यहाँ पे। और शॉपिफाई, टिकटॉक, गूगल, विक्स, मेटा, इन सब के हम पार्टनर्स बन चुके हुए हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह इन 5-6 सालों में। उसके अलावा गवर्नमेंट एसोसिएशन है हमारी, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, FBR है, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है, सुन टैप्टा के साथ है, पाशा है, टेक डेस्टिनेशन है और फ्रीलांसर एसोसिएशन, इनके साथ भी। अभी ये टैप्टा के साथ हमारा रिसेंट इवेंट हुआ है, जो यहाँ पे हमने ऑफिस में विज़िट था टैप्टा के पूरे जो ग्रुप है उनका, जिसमें उनको भी हमने वर्कशॉप दी है किस तरह से हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी किस तरह से इनको हेल्प आउट कर सकती है फर्दर ग्रो करने में। हम आज शुरू करते हैं वर्कशॉप को, जिसमें जो वर्डप्रेस है इसको हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि वर्डप्रेस क्या है, इसके ऊपर किस तरह से वर्किंग की जा सकती है, आपने इसके ऊपर वेबसाइट किस तरह से बनानी है। इसकी जो मेन साइट है वो है wordpress.com, ये wordpress.org, दोनों साइट्स इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वर्डप्रेस की, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ से आप इसका जो लेटेस्ट वर्जन है उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप वेबसाइट बनाने जाते हैं तो आपके पास मेन सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो आ जाती है डोमेन एंड होस्टिंग। आपने जब भी वेबसाइट बनानी है तो आपको पहले उसकी डोमेन और होस्टिंग जो है उसको देखना होगा, कहाँ से आपने बाय करनी है। उसमें राइट डोमेन नेम आपको किस तरह से अट्रैक्ट करेगा, आपने होस्टिंग लेनी है, होस्टिंग की टाइप क्या है, उसमें उसकी शेयर्ड है, डेडिकेटेड है, उसमें आपके पास मेमोरी कितनी है, उसमें आपकी रैम कितनी है। ये सेम इस तरह से काम करती है जिस तरह कि आपके लैपटॉप की हार्ड ड्राइव है, इसी तरह से ये शेयर्ड होस्टिंग भी काम करती है। स्पीड भी इसमें मैटर करती है, डाटा भी इसमें मैटर करता है, मेमोरी मैटर करती है और काफ़ी स्पीड भी इसमें सारी चीज़ें मैटर करती हैं। होस्टिंग जो मेन एंड होस्टिंग के जो मेन प्रोवाइडर हैं, ये साथ में मैंने लोगोज ऐड किए हैं, जिसमें डोमेन.com है, गोडैडी है, नेमचीप है, ब्लू होस्ट है, होस्टिंगर है, ड्रीम होस्ट, गूगल डोमेन है और इस तरह के और बेशुमार है जहाँ से आप डोमेन्स परचेज़ कर सकते हैं और इन्हीं से आप होस्टिंग भी परचेज़ कर सकते हैं। जब आप डोमेन और होस्टिंग परचेज़ करते हैं तो इसमें आपको दो चीज़ें मिलती हैं। एक आपको नॉर्मल डोमेन मिल जाती है, जो कि कॉमन नाम होता है, जो आपको इजीली मिल जाता है, जो आपको 2200 में मिल जाएगा। जब आप प्रीमियम नाम की तरफ जाते हैं, प्रीमियम नाम का मतलब यह है कि वो फॉर एग्जांपल आप जब कोई भी स्पेसिफिक, मतलब आप अगर सर्च करते हैं ना ali.com, आप इस डोमेन को बाय करना चाहते हैं तो ये एक प्रीमियम डोमेन होगी, ये आपको ऐसे में नहीं मिलेगी। या इसमें मैटर कर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सबको? यस सर, Yes, और you are audible. सर आ रही है आवाज़ आपकी। ठीक है, इसमें आपको जो फिगर्स हैं, नंबर्स हैं, लाइक डोमेन के डिजिट्स जिसको आप कह सकते हैं, तो इसमें 3, 4, 5 डिजिट तक डोमेन जो है वो प्रीमियम डोमेन कंसीडर होती है। इससे ज़्यादा जब आप फिगर्स में चले जाते हैं, नंबर्स में, तो वो प्रीमियम नहीं रहती फिर।
तो आपको चूज़ करना होता है कि अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। मैं आपको शो करवा देता हूँ इसको। फर्स्ट स्टेप जो है डोमेन को लेने का, फॉर एग्जांपल हम चले जाते हैं GoDaddy पे। फॉर एग्जांपल मेरे सामने इस वक्त नाम है सारा का। हम देखते हैं sara.com अवेलेबल है कि नहीं। ये डोमेन टेकन आ रही है, दैट मीन्स कि ये ब्रोकरेज पे है। ये डोमेन प्रीमियम डोमेन है, ये ऑलरेडी किसी ने परचेज करके रखी हुई है जो इसको सेल करेगा। अभी आप देखें इसके साथ जितनी भी एक्सटेंशन लगा लें आप, चाहे ऑनलाइन लगाएं, साइट लगाएं, आर्ट, 2 डे स्पेस, ये सारी प्रीमियम डोमेन है। और ये $800 यहाँ पे इसकी आस्किंग प्राइस है जो फर्स्ट ईयर के लिए, और उसके बाद ये $3600 पर ईयर इसकी रिन्यूअल कॉस्ट होगी। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ प्रीमियम डोमेन की कि प्रीमियम डोमेन क्या होती है। मैं बताता हूँ इसमें। फॉर एग्जांपल इसके साथ हम कुछ वर्ड ऐड कर देते हैं, गुजरात। ये एक नॉर्मल डोमेन है, ये प्रीमियम डोमेन नहीं है। ये एग्जैक्ट मैच अवेलेबल है saragujarat.com। ये आपको $0.01, इसको जब फर्स्ट ईयर है 2 ईयर के लिए करेंगे तो ये आपको $22 कह लें, 2500, 2200, 1800 इतने में ये आपको पड़ जाएगी। तो ये आपकी बन जाती है नॉर्मल डोमेन, ये प्रीमियम डोमेन में नहीं आती। उसके बाद हम आ जाते हैं कि हम वर्डप्रेस को यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है जो वर्डप्रेस की जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें हमारे पास स्क्वेयरस्पेस है, शॉपिफाई है, विक्स है, ड्रूपल, वीबली, जुमला, ये सारे मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं जो वेबसाइट डिज़ाइन में इस्तेमाल होते हैं। हम वर्डप्रेस को क्यों यूज़ कर रहे हैं? ये इजी टू यूज़ है, कस्टमाइजेशन ऑप्शन बहुत ज़्यादा है इसमें। anyone can learn WordPress like in couple of weeks he can be like a master in WordPress। ये मेजर जो प्लेटफॉर्म्स है, ये सारे मैंने लिखे हैं, आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू डू एनी काइंड ऑफ कंपैरिजन। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे, ये है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। ये अभी आपको मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, जब भी मैं इसको एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो फिर मैं ये लॉगिन करके आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। अभी मैं आपको ओवरव्यू में बता रहा हूँ। इसमें आपके पास पोस्ट का सेक्शन आ जाता है डैशबोर्ड में, जहाँ पे आप लोग जो भी पोस्ट आप लोग करते हैं, जैसे न्यूज़ आपने पोस्ट करनी है, कोई आर्टिकल पोस्ट करना है, ब्लॉग पोस्ट करना है, तो ये सारा सेक्शन जो है ये इस जो आपका चेंज होने वाला कंटेंट है जो आप अपडेट करते रहते हैं वो आप पोस्ट वाले खाने में ऐड कर देते हैं। उसके बाद आपके पास मीडिया का मेन सेक्शन है। मीडिया से मुराद ये है कि आप कोई भी इमेज, गैलरी, ऑडियो, PDF, कोई भी फाइल आपने अपलोड करनी है तो वो मीडिया के अंदर आप अपलोड करते हैं। मीडिया के बाद आपके पास पेजेस का मेन सेक्शन है। पेजेस में वो सारे जितने भी आपके सर्विसेज पेजेस हैं, जो स्टैटिक पेजेस आपने बनाने हैं, होम पेज आपका, अबाउट अस का पेज, कॉन्टैक्ट अस का पेज, और सर्विसेज का पेज, पोर्टफोलियो, गैलरी, मीडिया, ये सारे आपके वो पेजेस हैं, वो पेजेस वाले सेक्शन में आके आपने क्रिएट करने होंगे। उसके बाद आपके पास मेन है अपीयरेंस। अपीयरेंस में क्या है? इसमें थीम इंस्टॉलेशन वो सारी अपीयरेंस में है, मेन्यू किस तरह से बनेगा वो अपीयरेंस में है, डिज़ाइनिंग ऑल ओवर द वेबसाइट का जो इंटरफेस है, ओवरव्यू है, वो सारी चीज़ें कस्टमाइजेशन जो है वो आपको अपीयरेंस में आके देनी पड़ेंगी। उसके बाद प्लगइन्स है आपके पास, आपने वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करनी है किसी भी किस्म की, उसके लिए आप प्लगइन्स यूज़ करते हैं। जैसे डिज़ाइन में है, आपको एलिमेंट्स ऐड करने हैं, को आपको 3D एलिमेंट्स ऐड करने हैं, आपको SEO इंक्रीज़ करनी है, स्पीड वाइज को लाइव चैट आपने लगानी है कि आपका जो भी विजिटर है वो आपसे थ्रू व्हाट्सएप कनेक्ट कर सके, कॉल कर सके, उसके लिए आप प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं जो 1 क्लिक में आप तक कम्युनिकेशन में आसानी देते हैं आपको। इसके अलावा बैकअप्स वगैरह के लिए भी प्लगइन यूज़ करते हैं। फिर आपके पास यूज़र आ जाते हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ यूज़र्स यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होते हैं डिपेंडिंग ऑन लिमिट। मेन यूज़र जो है वो आपका एडमिन होता है, एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से। एडमिनिस्ट्रेटर के पास सारी एक्सेसेस होती हैं A to Z, वो कंप्लीट बंदे को नया बंदा ऐड करना है, रिमूव करना है, किसी की एक्सेस चेंज करनी है, वो सारी एक्सेस एडमिन के पास होती है। उसके बाद आपके पास एडिटर है मेन, जिसमें एडमिन से थोड़ी सी कम एक्सेस होती है। ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है, यानी कि ये यूज़र को डिलीट नहीं कर सकता, एडिट नहीं कर सकता, बाकी ये सारे टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद आथर आ जाता है। आथर वो होता है कि जो उसने जो कंटेंट पोस्ट किया हो उसको सिर्फ उसी कंटेंट की एक्सेस होती है, इससे ज़्यादा की एक्सेस उसके पास नहीं होती।
अब हम आते हैं कि वेबसाइट का जब हम स्टार्ट लेते हैं तो हमें आइडियाज़ जनरेट करने हैं। आइडिया जनरेटिंग वेबसाइट आइडियाज़, इसमें क्या है कि आपको जो टूल्स और स्ट्रेटजीज़ हैं जो आइडिया जनरेशन में आपके काम आएँ वो आपको देखनी है, जिसमें आप एआई सबसे मेन इंपॉर्टेंट, आप एआई को यूज़ कर सकते हैं। फिर आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, यूज़र पर्सोना भी आप देख सकते हैं, और उसके अलावा जो वायर फ्रेमिंग टूल्स हैं फिग्मा, अडोब एक्सडी, जो यूआई यूएक्स में आपको काम आते हैं, आप इनकी भी हेल्प ले सकते हैं। सर्च टेम्पलेट ऑन प्लेटफॉर्म, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, थीम फॉरेस्ट है, इन्वाटो है, टेम्पलेट मॉन्स्टर है, ये आप गूगल करेंगे ये सारे आपके सामने होंगे। ड्रिबल है, बिहांस है, पिंटरेस्ट है, यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने पोर्टफोलियो डिज़ाइन के लिए देख रहे हैं तो आप गूगल करेंगे पोर्टफोलियो वेबसाइट डिज़ाइन, मैं आपको शो भी करवा देता हूँ, एक सेकेंड। एक सेकेंड, हम यहाँ पे गूगल करते हैं। आप लोग मेरे साथ हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. पोर्टफोलियो वेबसाइट डिज़ाइन हम टेम्पलेट सर्च करते हैं। यहाँ पे आपको डिज़ाइन दिख जाएंगे, ये मेन साइट्स हैं जहाँ पे टेम्पलेट्स मौजूद हैं। ठीक है, ये आप पोर्टफोलियो वेबसाइट आपने सर्च किया, कोई भी टेम्पलेट हम ओपन कर लेते हैं। ये एक टेम्पलेट है जिसमें बैनर, सर्विस एरिया, अबाउट कंटेंट, स्किल्स उसका एजुकेशनल क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें, टेस्टिमोनियल्स उसके, और कॉन्टैक्ट डिटेल, ये एक टेम्पलेट वो शो करवा रहा है। जिस तरह यहाँ पे आप आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल पोर्टफोलियो, ये बेशुमार यहाँ पे आपको मिलते हैं। आपने देखना होता है कि आपको अट्रैक्टिव कौन सा है, किस कैटेगरी का आपको सूट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये पोर्टफोलियो टेम्पलेट है, इसका प्रीव्यू ले लेंगे आप। ये आपको एक आइडिया देने के लिए शो करवा रहा हूँ कि पोर्टफोलियो वेबसाइट किस तरह की हो सकती है। आपने भी जब डिज़ाइन करनी है तो आपने पहले इंटरनेट पर सर्च करनी है, अच्छे से अच्छा टेम्पलेट आपने ढूंढना है। इसको पकड़ लेते हैं, ये देखिए, ये एक डेवलपर है। ठीक है, उसमें वो क्या बता रहा है, अपना वेलकम दे रहा है, नाम बता रहा है, मेन वो क्या है, वो जेएस डेवलपर है, वो उसने मेंशन कर दिया कि मैं जेएस डेवलपर हूँ यूएसए में। सीवी का बटन उसने लगा दिया कि मेरी सीवी डाउनलोड करें। उसके बाद वो अपने बारे में बता रहा है, स्किल वो बता रहा है, डिज़ाइनिंग का कितनी परसेंटेज स्किल है, मैनेजमेंट की, मार्केटिंग, उसके बाद अवार्ड्स बता रहा है, उसके पास कौन कौन से अवार्ड हैं, कहाँ कहाँ से, एक्सपीरियंस भी उसने डाल दिया, एजुकेशन भी उसने डाल दी। इसको हम कह देते हैं टैब्स। कि उसने टैब्स बना के उसमें उसने ये सारी क्लासिफिकेशन करके अपना डिटेल्स सारी बता दी, ताकि जो भी विजिटर इसको रीच आउट कर रहा है उसके पास इसकी एक किस्म की सीवी सारी यहाँ पे ऑनलाइन उसकी अवेलेबल है। फिर उसने सर्विसेज मेंशन कर दी हैं, जो उसकी मेन सर्विसेज हैं, बिजनेस स्ट्रेटजी, वेबसाइट डेवलपमेंट, मार्केटिंग, रिपोर्टिंग, ये सारी उसकी मेन सर्विसेज हैं जो उसने वहाँ पे मेंशन कर दी हैं अपनी पोर्टफोलियो साइट पे। उसके बाद उसने लेटेस्ट प्रोजेक्ट शो करवा दिए, वेब डिज़ाइन के, ऐप डेवलपमेंट के, ये सारी चीज़ों के, ये आपको शो हो गए। उसके बाद ये ब्लॉग्स वाला सेक्शन है उसका, लेटेस्ट न्यूज़, वो उसने शो करवा दिए। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है कि उससे कांटेक्ट कैसे किया जा सकता है, वो उसने यहाँ पे डाल दिया, अपना फ़ोन नंबर, ईमेल, और ये कांटेक्ट फॉर्म भी डाल दिया कि लोग यहाँ से कांटेक्ट फॉर्म फिल करें और मुझ तक रीच आउट कर लें। प्लस उसने अपने सोशल मीडिया लिंक्स लगा दिए। तो ये एक सिंपल सा क्राइटेरिया है, एक सिंपल सी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है जो एक पोर्टफोलियो वेबसाइट के ऊपर होनी चाहिए, वो सारी इस वेबसाइट के अंदर मौजूद है। तो ये वेबसाइट्स वैसे ही आपको आइडिया हो जाएगा, वरना आपको ये मैं बता भी दूंगा, भेज दूंगा ये लिंक्स वगैरह, जहाँ से आप गूगल कर सकते हैं आइडिया के लिए कि एक वेबसाइट जो है पोर्टफोलियो, उसका टेम्पलेट कैसा हो सकता है। उसके अलावा ठीक हो गया। अब आते हैं हम प्रैक्टिकल इसकी एप्लीकेशन पे। ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें लोगों की डिज़ाइनिंग है, वो कौन से टूल से आप बना सकते हैं, वो हमारे ग्राफिक्स वाले अभी आपके साथ बैठेंगे, वो आपको गाइड करेंगे कि जो ग्राफिक्स के हवाले से जो इसका काम है वो किस तरह से होगा। उसके अलावा थीम की सिलेक्शन है,
थीम आपने देखना है, आप कुछ भी चाहें देखें, आपने यहाँ पे गूगल कर लेना है। फॉर एग्जांपल मेरा कंसर्न है कि जो भी थीम हो ना उसकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। सिंपल कुछ भी आप टर्म लिख के गूगल कर लें तो आपको बता देगा। अब ये इसके मुताबिक सम फास्ट वर्डप्रेस थीम उसने लिस्ट दे दिया है, ओशियन, WP, एस्ट्रा, जनरेट प्रेस, ये थीम्स के नाम है। ये सब थीम्स के नाम है। ये जो मोस्टली ब्लॉगिंग साइट्स हैं उन्होंने अपनी रिसर्च करके रखा हुआ है कि ये थीम्स जो हैं ये इनकी स्पीड जब आप गूगल पे चेक करेंगे तो इनकी स्पीड बहुत फास्ट होगी, जल्दी लोड होंगे, इस एंगल से इनको मेंशन किया हुआ है इन्होंने स्पीड के वाले से। ठीक हो गया। उसके बाद थीम की सिलेक्शन के बाद आपने देखना है पेज बिल्डर। थीम सिलेक्शन में आपने, जैसे मैंने आपको टेम्पलेट्स दिखाए अभी, वो आपने ज़हन में रखने हैं कि आप कौन सा थीम देख रहे हैं, उसके अंदर कौन कौन से टेम्पलेट्स हैं, डेमो डेटा उनमें क्या है, आपने अगर इंपोर्ट करना है, कलर स्कीम, उसमें फिर कस्टमाइजेशन आपने देख लेनी है कि वो ठीक ठाक कस्टमाइजेबल ऑप्शन उसमें मौजूद हों। थीम इंस्टॉल करने के बाद आपको चाहिए होता है पेज बिल्डर, जिसके अंदर आपने वेबसाइट को डिज़ाइन करना है। ये सारा ड्रैग एंड ड्रॉप है, जिसमें मेन ये जो गुटनबर्ग है ये वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट पेज बिल्डर है। इसको कोई भी नहीं यूज़ करता ये, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट है, इसमें वो ऑप्शन वो फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। उसके बाद थीमीफाई सबसे पहले हमने इसलिए रखा है कि ये फास्टेस्ट पेज बिल्डर है, जो जिसकी स्पीड, जिसका कोड जो है ना, कोड मिनिमम होता है, जिसकी वजह से स्पीड जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। एलिमेंटर है मोस्ट यूजफुल। आप लोगों ने एलिमेंटर का नाम सुना क्या पहले? हो सर। कितने लोग हैं जिन्होंने एलिमेंटर का नाम सुन रखा है यहाँ पे? ये पेज बिल्डर सारे हैं जो मेनली यूज़ होते हैं, डीबी, एलिमेंटर, थीमीफाई वगैरह वगैरह। ये आपको ब्रीफ करते हैं आगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें ना आगे डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन है। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर मुकर्रब से कि वो आपको थोड़ा सा गाइड कर दें कि ग्राफिकली आपकी वेबसाइट के लिए क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं। मिस्टर मुकर्रब यहीं पे आ जाएं आप, इट्स बेटर। मैं आपके साथ आता हूँ एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको करवाता चलूँ। मैं ए टू जी एडवर्ड में पिछले 2 साल से सीनियर विजुअल डिज़ाइनर काम कर रहा हूँ। जैसे कि सर ने आपको पोर्टफोलियो वेबसाइट के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं आपसे, लेकिन आगे चलने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ें जो ये हैं कि आपकी जो पोर्टफोलियो वेबसाइट है उसके अंदर उसकी अपीयरेंस के लिए क्या क्या ज़रूरी है। देखें, जब आप कोई अपनी वेबसाइट आप बनाएंगे पोर्टफोलियो की, तो सबसे पहले आपको लोगोज़ रिक्वायर होंगे। ठीक है, आप अपने नाम से डोमेन रखते हैं, अपनी वेबसाइट का नाम जो है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाता हूँ तो मैं मुकर्रब जावेद के नाम से अगर बनाता हूँ तो उसके लिए मुझे उसका लोगो भी चाहिए होगा। ठीक है, तो आपके जो लोगोज़ हैं अट्रैक्टिव कैसे बनेंगे, किस तरह बनेंगे, आप उनको कैसे क्रिएटिव कर सकते हो कि वो आपकी वेबसाइट के ऊपर स्टैंड आउट करें। देखें, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुकर्रब जावेद के नाम से मैं बनाता हूँ, तो मैं कैसे बनाऊँगा कि मैं अपने नाम के फर्स्ट जो डिजिट्स हैं MJ फॉर एग्जांपल, मैं उसको लूँगा। ठीक है, उसको डिज़ाइन करूँगा। जो मैं अपना काम कर रहा हूँ, जो भी मेरा पोर्टफोलियो है, मेरे नाम के अंदर, मेरे लोगो के अंदर वो चीज़ शो होनी चाहिए। आई एम ए विजुअल डिज़ाइनर, ये मेरा पोर्टफोलियो है। ठीक है, जैसे आप बनाते हैं, आप सारे मैथ कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, तो आप जो भी एलिमेंट्स अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ करेंगे, अपने लोगोज़ में यूज़ करेंगे, उसके अंदर आपकी फील्ड के एलिमेंट्स लाजमी होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो आ गया लोगो। सेकेंडली मेन चीज़ ये है कि जो कलर स्कीम्स हैं, ठीक है, वो कलर स्कीम्स, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे एक मेडिकल डिपार्टमेंट है, हम देखते हैं कि मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर कलर स्कीम्स लोगों ने जो प्रॉपर यूज़ होती हैं वो ब्लू, रेड, इस तरह की जो आप सबको भी पता होगा। अब
फॉर एग्जांपल मैं एक मेडिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट बनाता हूँ और उसमें मैं कलर यूज़ कर रहा हूँ गोल्डन, पिंक, ठीक है, तो वो बिल्कुल आउट हो जाएगी ना अपनी फील्ड से, वो मीनिंगफुल नहीं रहेगी, उसकी अपीयरेंस डेड हो जाएगी, लोग लिखा कुछ होगा, लोग उसको कुछ समझ रहे होंगे। तो आपकी जो कलर स्कीम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश करिएगा जब आप अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट डिज़ाइन करना शुरू करेंगे तो आप डार्क पैलेट्स यूज़ करें, ठीक है, मैट कलर्स का इस्तेमाल करें। एक मैं आपको एक वेबसाइट भी बताता हूँ, एक मिनट है। स्क्रीन नज़र आ रही है ना आप सबको? सर ये एक टूल है बड़ा अच्छा, आप यहाँ पे अपने कलर पैलेट्स जनरेट कर सकते हैं। ये coolers.com.co, सॉरी, अब इधर जाएंगे। इंटरनेट का प्रॉब्लम है शायद। सर मेरे एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी। हम लोगो डिजाइनिंग के लिए तो कोरल ड्रा यूज कर सकते हैं ना सॉफ्टवेयर? देखिए सॉफ्टवेयर तो बहुत ज़्यादा है। कोरल ड्रा यूज़ कर सकते हैं अगर आपको आता है, आप इलस्ट्रेटर यूज़ कर सकते हैं, एडोब इलस्ट्रेटर, और एक और टूल है कैनवा, आप सबको पता होगा। कितने लोगों को यहाँ पे पता है कैनवा का? जी सर पता है क्या। सर पता है। कैनवा के ऊपर आप इसको बना सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। देखिए आपको अगर मैं इधर प्रॉपर टूल्स सिखाने लग जाऊंगा तो उसके लिए आपको काफ़ी टाइम चाहिए, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो टूल्स बताएं जो आपके लिए इजी हो, इजी टू गो हो, आप अच्छी तरह से उनको यूज़ कर सकें, आपको सीखने ना पड़े वो वाले। और अगर आप एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर यहाँ पे किसी को आता है तो वेरी गुड, वो तो बहुत अच्छी तरह से अपना काम कर लेंगे। लेकिन ऑब्वियसली कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे हैं जिनको नहीं पता होगा एडोब फोटोशॉप का, या मे भी पता हो उन्हें यूज़ करना ना आता हो, तो वो कैनवा यूज़ कर सकते हैं। कैनवा के ऊपर टेम्पलेट्स पड़े हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम है। मैंने आप ये सब बच्चे अपने ये वाली जो कलर पैलेट जनरेट करने की वेबसाइट मैंने आपको बताई है, नोट डाउन कर लें। इंटरनेट वेबसाइट ही नहीं ओपन हो रही। एक मिनट। ओके, ये एक बड़ा अच्छा टूल है कलर्स पैलेट जनरेट करने का। यहाँ पे हम स्टार्ट द जनरेटर आएंगे। अब देखें फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट पे कलर है ये वाला नेवी ब्लू, आपको आप सबको पता है कि कलर्स के कोड्स भी होते हैं, पता है आपको? नो सर। अच्छा, हर कलर का एक अपना कोड होता है। जैसे ये वाला ब्लू कलर है, इसका ये कोड है 1C3144, ठीक है। अब आप समझ लें कि आप सबके माइंड में है कि मैंने अपना मेन जो कलर है वो ये रखना है, या कोई भी है जो आपके माइंड में है, चाहे वो रेड है या कहीं पे आपने देखा है, आपके पास कोई इमेज सेव है, आपने उस कलर को
एक्सट्रैक्ट कर लेना है। वहाँ से आप कैनवा पे जाएंगे, उस इमेज को जहाँ पे आपने वो कलर देखा है, जहाँ भी आपके पास वो कलर पड़ा हुआ है जो आपका दिल है कि आपके पोर्टफोलियो में हो, आप कैनवा पे जाके या फोटोशॉप पे जाके सिंपली उसको कलर को पिक करेंगे और उसका कोड आपके पास आ जाएगा और उसको आप यहाँ पे कॉपी करेंगे। यहाँ पे आप कॉपी करेंगे, वो कलर इधर लग जाएगा, ठीक है। अब करना आपने क्या है कि अब ये वाला जो ब्लू कलर है, ये फॉर एग्जांपल आप सपोज करें कि हमने इसको सिलेक्ट कर लिए, मैं इसको यहाँ से लॉक कर दूंगा। ये लॉक का ऑप्शन आ रहा है, ये नजर आ रहा है आपको। यहाँ पे ये कलर मैंने लगा दिया, इसको लॉक कर दिया। जस्ट सिंपली मैं स्पेस प्रेस करूँगा, ये देखें मेरे पास ये मेरा कलर सिलेक्ट हो गया नेवी ब्लू। इसके साथ जो कलर्स अच्छे लगेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली ये टूल जनरेट करता रहेगा। अब फॉर एग्जांपल ये जो सेकंड कलर है ये बहुत अच्छा है, इसके साथ बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अगर इस कलर से मैं इसके ऊपर लिखूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर ये नेवी ब्लू मैं इसके ऊपर लिखूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा और बड़ा स्टैंड आउट रहेगा। अब मुझे ये भी चाहिए, मैं सिंपली इसको भी लॉक करूंगा यहाँ से। अब मेरे पास ये दो कलर्स आ गए, ओके। हमने मैक्सिमम 3 कलर्स लेने हैं। मैं दोबारा स्पेस प्रेस करूंगा, अब मेरे पास एक स्प्लिट कलर आ गया, ये वाला जो ग्रीन सा है, नियॉन सा। मैंने अपने वेबसाइट के अंदर, पोर्टफोलियो वेबसाइट के अंदर कोई चीज़ एक्स्ट्रा स्टैंड आउट करके दिखानी है तो मैं ये स्प्लिट कलर यूज़ करूंगा, ठीक है। दो आपके सिंपल सॉलिड कलर्स हो गए, मैट कलर्स। ये जो नियॉन ग्रीन है या जो ऑरेंज है, ये इन कलर्स के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपने कुछ अपनी वेबसाइट पे अनाउंस करना है या कुछ थोड़ा स्टैंड आउट करके दिखाना है तो आप ये कलर्स साथ यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये ग्रीन ले लिया, ठीक है। सिंपली मैं क्या करूँगा, अब इन तीनों के नीचे कलर्स कोड आ गए, ठीक है। ये मैं अपने पास सेव कर लूँगा। मैं जिस भी टूल में जहाँ पे भी मैं कोई चीज़ कलर यूज़ करना चाहूँगा तो सिंपली जहाँ पे भी मैं ये कलर यूज़ करना चाहूँगा तो सिंपली ये कलर्स कोड मेरे पास सेव होंगे। जस्ट मैंने कॉपी पेस्ट करके, चाहे आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं, चाहे आप अडोब पे कर रहे हैं, चाहे कैनवा पे कर रहे हैं, आपको ये कलर्स चाहिए, जस्ट कॉपी द कोड एंड पेस्ट, ठीक है। ये कलर्स वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। मेन चीज़, आप सबको आवाज़ आ रही है? और सर आ रही है। हेलो। सर आ रही है। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली मुझे बता दें। नो सर। ओके। अब एक बहुत मेन चीज़ है जो मैं आपको बताने लगा हूँ, आपने उसको अपने पास अपनी यादाश्त में आपने सेव रखना है उसको, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाते हुए। जब आप कलर स्कीम चूज़ कर लेते हैं तो एक रूल इम्प्लीमेंट करना है आपने, उसको कहते हैं रूल ऑफ, उसको कहते हैं 60-30-10 रूल, ओके। 60-30-10। इसका मतलब क्या है कि अब जैसे ये नेवी ब्लू कलर है, ये हमने अपनी वेबसाइट पे 60% यूज़ करना है, ओके। फिर आ गया हमारे पास ये ग्रे सा कलर, ये हमने अपनी वेबसाइट पे 30% यूज़ करना है, ओके। फिर हमारे पास ये नियॉन कलर आ गया, ये हमने 10% यूज़ करना है। आपने कलर सेलेक्ट करने के बाद उनको डिवाइड करना है 60-30 और 10 में, कि 60% ये कलर यूज़ करूँगा, 30% ये करूँगा और 10% ये करूँगा। ये बहुत ज़रूरी है आपकी वेबसाइट को अच्छा दिखाने के लिए, ठीक है। आपकी वेबसाइट की जो आउटलुक है, जो अपीयरेंस है, वो इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है। सेकेंडली, अब थर्डली हम बात कर लेते हैं। पहले हमने बात कर ली लोगोज़ की, फिर हमने बात कर ली कलर स्कीम्स की। अब थर्ड नंबर पे आते हैं कुछ बैनर्स। आपने किस तरह की इमेजेस यूज़ करनी है अपनी वेबसाइट के ऊपर, और बैनर्स आपने कहाँ से डिज़ाइन करने हैं, कहाँ से लेने हैं। मैं फिर वहाँ पे कैनवा की तरफ आऊँगा। आप कैनवा पे जाएंगे, वहाँ पे टेम्पलेट्स पड़े होंगे, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, वो बड़े ईजी हैं। दूसरा, यहाँ पे जिसको फ़ोटोशॉप आता है या इलस्ट्रेटर आता है, मैं उनको एक और टूल बताता हूँ इन चीज़ों के लिए। यहाँ पे हम जाएंगे freepik.com।
ये भी टूल है, ये भी आप अपने पास सेव रखें, आपके लिए बड़ा हेल्प आउट होगा ये। यहाँ पे आप जाएं फ्री पिक पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेब पोर्टफोलियो बैनर्स। यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं हमारे पास, एक प्रीमियम है और एक फ्री। ऑब्वियसली अभी आप लोग फ्री यूज़ करोगे, फ्री पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने टेम्पलेट्स हैं वो बिल्कुल फ्री होंगे, आप उनको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए वेबसाइट है, आप एक तो आप यहाँ से आइडियाज़ भी ले सकते हैं। अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, जिन बच्चों को फोटोशॉप वगैरह नहीं आता, वो कैनवा पे काम करना चाहते हैं, तो यहाँ से उनको आइडियाज़ भी मिल जाएंगे, ठीक है। सेकेंडली, जिन बच्चों को अडोब आता है, थोड़ा बहुत इलस्ट्रेटर आता है, तो वो यहाँ से टेम्पलेट्स डाउनलोड करके इनको एडिट कर सकते हैं अपने तरीके से। अब यहाँ पे जिसने फोटोशॉप में काम करना है तो वो यहाँ पे PSD को क्लिक करेगा तो फोटोशॉप की फाइल्स आप डाउनलोड कर सकेंगे, ओके। और अगर किसी को इलस्ट्रेटर यूज़ करना आता है तो वो यहाँ पे वेक्टर्स पे क्लिक करेगा, फिल्टर्स पे, तो उसको वेक्टर्स AI जो है वो डाउनलोड कर सकेगा। मैं PSD पे रहता हूँ अभी। अब देखिए यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं। आपका जो मेन लैंडिंग पेज होगा उसके ऊपर सबसे पहले आपका बैनर लगेगा जिसके ऊपर आपकी इमेज लगेगी, ठीक है। अच्छी सी इमेज हो, कोशिश करें। स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? यस सर। ठीक है। अब जैसे ये वाला मैं ओपन करता हूँ, ये देखें। अब देखें उस बंदे ने कलर स्कीम किस तरह यूज़ की हुई है। पीछे ब्लैक मैट कलर है, ऊपर उसने एक स्प्लिट कलर यूज़ किया हुआ है ये, ठीक है। पर्पल कलर यूज़ किया हुआ है और प्रॉपर 60-30-10 रूल इसके अंदर अप्लाई हुआ है, ठीक है। इस तरह आप, अब जैसे यहाँ पे ये इमेज शेप का, ये राउंड शेप के अंदर इमेज लगी हुई है, आप यहाँ पे अपनी इमेज लगा सकते हैं। जो टेक्स्ट है ये एडिटेबल है। आपने इसको डाउनलोड कैसे करना है, जस्ट क्लिक ऑन डाउनलोड, फ्री डाउनलोड, ठीक है। आपके पास ये टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगा फोटोशॉप के लिए, ठीक है। आप यहाँ से भी हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे कितने बच्चों को ऑलमोस्ट किस किस को थोड़ा बहुत पता है अडोब का, फोटोशॉप का? किसी को आता है या किसी ने ये पहले ये टूल पहले थोड़ा बहुत पता है। थोड़ा बहुत पता है। तो ये फ्री पिक वाला जो टूल है ये पहले किसी ने यूज़ किया है? नो सर। अब ये देखें ये कितना अच्छा है, ये देखें। अब यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं। ऑब्वियसली बात है आप लोगों के लिए कि ये नई चीज़ है, आपका डिज़ाइन उस वक्त तक अच्छा नहीं बनेगा जब तक आप सर्च नहीं करेंगे, जब तक आप देखेंगे नहीं, कहीं से इंस्पायर नहीं होंगे, तब तक आपको नहीं पता चलेगा। तो ये चीज़ें आपके लिए हैं। आपके पास ये टूल्स हैं, ये वाले कैनवा है, ये फ्री पिक है, ठीक है। आप इसको ओपन करके देखें, एक्सप्लोर करें। अब ये देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे जैसे ही इसकी इमेज है, यहाँ पे आप अपनी इमेज को पेस्ट करें, अपनी मर्ज़ी से ये चेंज करें, ये अपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो आपकी वेबसाइट्स बहुत अच्छी स्टैंड आउट करेगी। यहाँ से आप बहुत अच्छे टेम्पलेट्स और बड़ी अच्छी लर्निंग होगी आपकी इन वाले जो टूल्स हैं इनसे। किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर। अच्छा, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ फर्स्ट। अच्छा, यहाँ पे आपको लोगोस भी मिल सकते हैं। यहाँ पे मैं ये देखें, यहाँ पे आपको लोगोस भी मिल जाएंगे। या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे M लिखता हूँ स्टार्ट में, तो मेरे पास एक काफ़ी अच्छे बड़े क्रिएटिव लोगोस हैं जिनको मैं एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से लोगोस की भी हेल्प आउट ले सकते हैं। आपको ये काफ़ी अच्छे डिज़ाइन और देख रहे हैं आप, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोगोस, देन कलर स्कीम, फिर आपके बैनर्स आ जाएंगे। उसके बाद आपकी वेबसाइट्स के अंदर कुछ आइकन्स भी यूज़ होंगे, मे बी नहीं,
श्योरली यूज़ होंगे। उसके लिए भी मैं आपको एक टूल बता देता हूँ। ये यहाँ पे आपको आइकन मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ मीडिया। आपने अपनी वेबसाइट्स पे आइकन यूज़ करने हैं तो आपको हर किस्म का आइकन यहाँ पे फ़िल्टर्स हैं। ब्लैक कलर का चाहिए आपको, आपको कलर्स में चाहिए, ठीक है। ये आपको ग्रेडियंट्स में चाहिए आइकन्स, इस तरह के चाहिए आपको हर तरह से यहाँ। और ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है, क्योंकि आप वेबसाइट जब बनाओगे आपको आइकन्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे आपने आपका पेज बनेगा फॉर एग्जांपल अबाउट अस का या कॉन्टैक्ट अस का, तो आप वहाँ पे आपको अगर एक फ़ोन का आइकन चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पे फ़ोन लिखेंगे। आपको हर तरह से हर बड़े अच्छे डिज़ाइन बने हुए हैं यहाँ पे आइकन्स के, आपको मिल जाएंगे। आपको सिंपल ब्लैक चाहिए, ठीक है, या कलर्स में चाहिए आपको, ये सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। सिंपली अब फॉर एग्जांपल मैं ये वाला डाउनलोड करना चाहता हूँ, ये यहाँ पे आऊँगा PNG और इसको यहाँ से फिर डाउनलोड कर लूँगा मैं सिंपली, ठीक है। कोई क्वेश्चन है यस सर। किसी को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें ताकि मैं फिर आगे इसको प्रोसीड नो करूँ। सर। नो सर। नो सर। होप सो आपको। Sir, excuse me. जी Sorry for interrupting you. जी जी। I just wanna warmly welcome our Dean Faculty of Arts, Chairperson, Center for Media and Communication Studies, Professor Dr. Zahid Yusuf Saab, ओके। and I warmly welcome our worthy faculty of CMCS, Dr. Muhammad Yusuf, Dr. Ruxana Rehaz, and Dr. Faiza Bajwa. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर। Thank you, sir. ओके, इसको प्रोसीड करते हैं आगे। मैं मैम इकरा को इनवाइट करूँगा अभी, वो आपको वेबसाइट पोर्टफोलियो वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट है उसके बारे में आपको बताएंगी। होप सो मैंने जो कुछ आपको बताया है वो आपको समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। Hello everyone. Can you hear me guys? यस। यस मैम। Okay. So basically आज मैं आपको बताऊंगी कि हम एक पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए इंगेजिंग कंटेंट कैसे लिखते हैं। मींस के जब आप कंटेंट की बात करते हैं तो हर वेबसाइट के कंटेंट की अलग डिमांड होती है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द सर्विस वेबसाइट सो यू हैव टू बी वेरी कंपेलिंग कि ऑडियंस इंगेज हो सके। लेकिन अगर हम एक पोर्टफोलियो वेबसाइट की बात करेंगे तो वहाँ पर हमारी टोन इस तरीके की होनी चाहिए कंटेंट के अंदर कि हमने ऑडियंस को नहीं, हमने जो पोटेंशियल रिक्रूटर्स हैं या आपकी जो इंडस्ट्री है, यू हैव टू इंगेज देम, यू हैव टू शोकेस योर स्किल्स, यू हैव टू शोकेस द प्रोजेक्ट्स, यू हैव टू टेल देम कि आपने किस तरीके के प्रोजेक्ट्स पास्ट में कर लिए हैं एंड आपने इस तरीके का कंटेंट एलैबोरेट उधर करना होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू in to write the content is कि आप अपनी abilities को, जो आपकी skills हैं, आपने उनको show करना है and then you have to attract the potential recruiters or the organization. So first of all आपको इसके अंदर यहाँ पर कोई marketing की किसी को knowledge है? The person who has some kind of interest with the marketing stuff. Anybody? Hello? Yes, ma'am. Hello? Yes, ma'am.
Yeah. I got So, some. okay. So, are you familiar with the marketing? Yeah, Okay. I So, am. can you tell me what is marketing, or what do you have the knowledge of marketing, this a general stuff? So, I'll elaborate it further, but I just want to know कि जिस ऑडियंस को मैं मार्केटिंग की चीज़ बताऊंगी, एक स्टफ उनको मैंने एक एलिमेंट उसका बताना है, तो उनको इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि मैं उनको फ्रॉम स्क्रैच लेकर चलूँ, या मैं उनको फ्रॉम लाइक मिडल और समथिंग मैं वहाँ से उनको प्रोसीड करूँगी? तो आप मुझे थोड़ा सा एंगेज इसमें कर सकते हैं? मैम जितनी मुझे नॉलेज है तो मार्केटिंग जब भी आपके पास कोई ऐसी चीज है जो आप पब्लिक में लेके जाना चाहती हैं, या तो जो पब्लिक अवेयरनेस है उसे मार्केटिंग कहते क्वाइट राइट, बिकॉज अब मैं इसको फर्दर लैब, थैंक यू फॉर द कॉपरेशन उमर, थैंक यू। अच्छा, तो मैं आपको यहाँ पर अब एक चीज़ बताती हूँ कि व्हेन यू टॉक अबाउट द मार्केटिंग स्टफ, तो एक चीज़ है कि आपने इसको पब्लिक के अंदर पब्लिक प्रोमिनेंसी और पब्लिक विजिबिलिटी है, ओके, व्हेन यू टॉक अबाउट द मार्केटिंग, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द content for the portfolio website, so you have to engage that marketing tone in your content, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, टू whom you are representing your content, उन तक इंगेज करे, बिकॉज वो कोई कस्टमर नहीं है। क्योंकि देखिए ना, आपने काफ़ी वेबसाइट्स पढ़ी होंगी, इफ़ यू टॉक अबाउट द सर्विस वेबसाइट, इफ़ यू टॉक अबाउट द क्लॉथिंग वेबसाइट, एनीथिंग, एनी वेबसाइट, तो वहाँ पर आप जब कंटेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो कंटेंट लिखा होता है, हम देखते हैं कि उन्होंने जो प्रोडक्ट्स होती हैं या सर्विसेज होती हैं, उनकी डिस्क्रिप्शंस बताई होती हैं, उसके अलावा उन्होंने ये बताया होता है कि वी ऑफर दिस दैट स्टफ। लेकिन जब आप पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं, तो वो आपकी स्किल्स हैं, यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट, यू हैव टू शोकेस योर स्किल्स, यू हैव टू टेल देम कि आपने कौन से प्रोजेक्ट्स पास्ट में अचीव किए हैं, आपने उनके अंदर ये बताना है कि आपने उन प्रोजेक्ट्स को अचीव करते हुए क्या डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया। देन यू हैव टू ऑल्सो इंगेज इन द कॉन्टेंट कि उन डिफ़िकल्टीज़ को आप कैसे ओवरकम आपने किया, ठीक है। क्योंकि एक प्रोजेक्ट की जो कंप्लीशन है, वी ऑल नो दैट कि एक प्रोजेक्ट की जो कंप्लीशन है वो स्टार्टिंग, then there are some hurdles in that process, and then you get the solutions to complete that project, तब आपको जाके एक प्रोजेक्ट का एंड आउटकम मिलता है। तो हमने एक कंटेंट राइटिंग की जर्नी के अंदर, टू राइट अ पोर्टफोलियो वेबसाइट कंटेंट, हमने इस सब चीज़ों को एलैबोरेट करना होता है, और ये एलैबोरेट करने के लिए आपको टोन इस तरीके की रखनी पड़ती है दैट विल शो कि आपने वो काम किया हुआ है, ठीक है। बिकॉज अगर हम पोर्टफोलियो होता है ना, कि अगर हम कोई ऐसे बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि काफ़ी टाइम हम कोई, जो फॉर एग्जांपल सीवी की अगर आप बात करते हैं, लॉट ऑफ यू गाइज हैव सीवीज, राइट? या सो अब मैं एक रियल टाइम बात करती हूँ। आपने सीवीज में वो चीज़ें लिखी होती हैं जो हमने की भी नहीं होती, राइट? Yes, ma'am. या तो अब जब आपने कंटेंट की बात करनी होती है ना, तो वहाँ पर हमने इस तरह की कोई चीज़ नहीं करनी, क्योंकि सीवीज वगैरह ये चीज़ आप एक्सेप्टेबल है। बट जब आप वेबसाइट पे कंटेंट की बात कर रहे हो, आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं कह सकते जिसमें आपकी पार्टिसिपेशन नहीं है। आप कोई ऐसे प्रोजेक्ट को अपना या उसके ऊपर अपनी अथॉरिटी नहीं शो कर सकते जिसको आपने किया भी नहीं है, ठीक है। तो आपने उसके अंदर ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। ये थी सिर्फ एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग जिसके अंदर मैं आपको बता रही थी कि पोर्टफोलियो वेबसाइट का कंटेंट और अदर वेबसाइट्स के कंटेंट में क्या फ़र्क है, एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट राइटिंग क्या है। कंटेंट राइटिंग इज़ नॉट समथिंग यू राइट द एसे और यू राइट द क्रिएटिव राइटिंग, और ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ बेसिकली कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उसके साथ इंगेज करने के लिए, क्योंकि देखें, इमेजेस के लिए आपके विजुअल डिज़ाइनर्स होते हैं, ओके, लेकिन there is somebody who writes the details, who writes the descriptions, ताकि उस ऑडियंस को पढ़ने वक्त भी समझ आए, ओके। तो उसके अंदर जो हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं वो बेसिकली ये है कि आपने स्टार्टिंग कर ली, आपने अपनी टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर लिया कि आप किन को टारगेट कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, पोर्टफोलियो वेबसाइट आप कस्टमर्स को तो शो नहीं करोगे, आपके पोटेंशियल रिक्रूटर्स होंगे या आप ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट कर रहे होगे। आप कस्टमर्स हमारी टारगेट ऑडियंस में इसमें नहीं आते, फर्स्ट थिंग हो गई। देन यू हैव टू नो दैट कि आपने उनके अंदर अपनी टारगेट ऑडियंस के बाद अपनी स्किल्स को प्रोमिनेंट करना है, जिसके अंदर आपकी ये है कि भाई इफ़ आई एम अ कंटेंट राइटर, सो आई विल डिस्प्ले लाइक आई एम अ कंटेंट राइटर, आई कैन डू द SEO stuff, I can write engaging content for your website that will totally align to the customers। मैं ये सारी चीज़ें अपनी डेमोन्स्ट्रेट उसके अंदर करूँगी।
ओके। देन यू हैव टू इंगेज विद द ऑडियंस। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आपकी वहाँ पर इंगेजिंग टोन हो, मीन्स आपने वहाँ पर ऐसा नरेटिव रखना होता है कि जो ऑडियंस है ना वो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट करे। ओके आपने ये टोन वहाँ पर एक जनरेट करनी होती है। आपने वहाँ पर अपनी स्टोरी टेलिंग इस तरीके से करनी होती है कि मैंने एक प्रोजेक्ट को ऐसे स्टार्ट लिया, देन आई फेस्ड सम हर्डल्स और आई फेस सम डिफिकल्ट स्टेप्स, देन मैंने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हुए उन हर्डल्स को ओवरकम करने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल किया, एंड देन आई कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। लाइक यू हैव टू टेक ऑल दीज स्टेप्स टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर थिंग। ओके ये चीज़ होती है कि जब आप एक जनरली किसी, ये मैंने आपको जनरल बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको डीपर लेवल पे ये चीज़ों को एलेबोरेट करूँगी ना, यू गाइस वोंट अंडरस्टैंड लाइक अ थिंग एज वेल। तो मैं आपको एक जनरल स्टेप दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जितने भी हैं, ऑल यू गाइज आर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि कंटेंट राइटिंग में ये चीज़ें आती हैं। अगर नहीं भी पता तो मैं आपको बेसिक स्टेप पे इस चीज़ का अंडरस्टैंडिंग दे रही हूँ ब्रीफली। ओके नॉट टू समथिंग जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग से बाहर जाए। किसी को अगर कोई क्वेश्चन है, यू कैन इंटरप्ट मी गाइज। ओके anybody wants to any question? Hello? No, ma'am. Okay. So, सारे सुन रहे हैं ना? Yes. Yes, ma'am. या ओके अगर आप लोगों को दरमियान में कोई भी क्वेश्चन हो ना, आप लोग मुझे इंटरप्ट कर सकते हो, या बोर भी हो रहे हो तो भी मुझे बता सकते हो, ठीक है? फिर हम थोड़ी इधर उधर की बात भी मैं कर लूँगी। ओके अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि जब आपने अपना नरेटिव प्रेजेंट करना है, अब नरेटिव क्या है कि आपने कस्टमर जो आपकी ऑडियंस है, सॉरी, आपने उनको उसकी लैंग्वेज में समझाना है। नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन हियरिंग योर स्टोरीज, ओके, कि मैंने कितने हर्डल्स फेस किए हैं, या मैंने कितनी प्रोजेक्ट्स को डील किया है, मैंने कितना पैसा कमा लिया, मेरे पोर्टफोलियो में ये नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन दैट स्टफ। ओके तो आपने जो वेबसाइट है वो इस तरीके की बतानी है दैट यू कैन सेंड टू द organizations, you can send to the potential recruiters that will hire you in the future. okay आपने इस तरीके से अपनी एक वेबसाइट के कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना होता है, इस तरीके से अपने वेबसाइट के कंटेंट को आपने इलेबोरेट करना होता है। अंडरस्टूड? एंड सेकेंडली अब देखें, व्हेन यू टॉक अबाउट द कंटेंट, तो वहाँ पर सिर्फ लिखी हुई चीज़ को कोई नहीं पढ़ता, ठीक है? देयर इज सम विजुअल अपील एज वेल। सर मुकर्रम ने आपको ब्रीफली बहुत ज़्यादा इलेबोरेट कर दिया कि ये चीज़ों को आप कैसे देखते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि व्हेन यू टॉक अबाउट द विजुअल अपील, तो उसमें सिर्फ इमेजेस आपकी नहीं आती हैं। ओके यू हैव टू शो दैट इमेज जिसके अंदर आपका जो प्रोजेक्ट है ना, उसकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं या फिर जो आपने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपने अवेल की हैं वो भी आपकी अलाइन करनी चाहिए। देन यू विल गिव द टेक्स्ट टू दैट पर्टिकुलर इमेज एज वेल, ताकि ऑडियंस को समझ भी तो आए ना कि आप कोई इमेज अगर देखेगा उसे क्या पता है इस इमेज में क्या हो रहा है। 10 बंदे खड़े हुए हैं, वो मार्केटिंग के स्टेप्स को पूरा कर रहे हैं, किसी ने एंड पे जाके कप पकड़ लिया है, भाई उसको कामयाबी मिल गई है, उसको क्या समझ आएगी ये चीज़ क्या है? तो आपने उस इमेज को भी डिस्क्राइब करना होता है कि व्हाट इज़ दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके तो हम उसके लिए ऑल टेक्स्ट वगैरह यूज़ करते हैं। एंड अदर थिंग इज़ कि अगर आप सर्विस वेबसाइट की बात करो, जैसे कि हम सर्विस वेबसाइट्स पे क्या होता है कि जब आप डिस्क्रिप्शंस लिखते हैं या आप कंटेंट लिखते हैं, सो यू विल एंड द कंटेंट विद सम बटन्स, ओके, जो बेसिकली आपके कॉल टू एक्शंस कहलाते हैं, ठीक है? अब कॉल टू एक्शन क्या है कि आपका जो कंटेंट है ना, वो लिखने के बाद अब देखें, एक कंटेंट राइटर ना बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट बंदा होता है, उसको क्या होता है कि मैं जो लिख रहा हूँ ना दैट इज़ परफेक्ट, जो मैं लिख रहा हूँ वो ऑडियंस को, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ ना, मुझे पता है कि अगर नहीं भी मैं सही बोल रही हूँ ना, सुनना पड़ेगा सबको, ठीक है? अब जब आप कंटेंट लिखते हो ना, तो उसमें भी यही है कि आपने कंटेंट लिख लिया, इंगेजिंग टोन आपने क्रिएट कर ली, कस्टमर इज लिसनिंग, कस्टमर इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर सेइंग, यू हैव टू एंड इट विद द कॉल टू एक्शन, एंड दैट इज कि आप कस्टमर को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, यू गेट अ कॉल टू द कस्टमर कि बुक नाउ, बुक अवर सर्विस, और गेट अ कॉल फ्रॉम अस, स्केड्यूल योर अपॉइंटमेंट, ये सारी ये कॉल टू एक्शन बटन्स होते हैं, राइट? बट ये मैंने आपको बताए हैं एक सर्विस वेबसाइट के लिए। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द पोर्टफोलियो वेबसाइट, नो, ये बटन्स ऐसे काम नहीं करते। आप वहाँ पर बोलो, आप वहाँ पर दोगे कि सेंड मी योर CV, लाइक डाउनलोड माई CV या डाउनलोड माई रिज्यूमे, इस तरीके से आप बटन्स को एंगेज वहाँ पर करोगे। तो सर्विस वेबसाइट्स के लिए एंड पोर्टफोलियो वेबसाइट, क्योंकि आपका तो मकसद है ना अपना पोर्टफोलियो शो करवाना। इफ आई एम द ऑनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इफ आई गेट योर CV,
वाई वुड आई बी इंटरेस्टेड इन योर स्टफ एंड ऑल दैट। मैं आपकी सीवी को देख के आपको डायरेक्ट जज करना पसंद करूँगी कि आप में क्या एबिलिटीज़ हैं, इफ़ यू आर वर्दी फॉर मी और नॉट। तो वहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन भी होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। सो इसके अलावा आपने जो एज अ कंटेंट राइटर अगर आपने कोई चीज़ों को देखना है तो आपके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो जो आपको पता होनी चाहिए वो यही है कि आपने कस्टमर को इंगेज अपने कंटेंट के ज़रिए कैसे करना है। यू हैव टू गेट दैट पॉइंट। ओके, एवरीबडी इज लिसनिंग, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so that's all for me. Thank you for listening, everybody. Now I would like to call Sir Haza to further guide you about the visibility of the portfolio website. So, thank you. जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सारे? हमारे पास सेमिनार में वालेकुम अस्सलाम सर। बोल तो सिर्फ 2-3 रहे हैं। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। नींदें थोड़ी ख़त्म करें। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि हमारी ऑडियंस में कितने लोगों को पता है कि वेबसाइट विजिबिलिटी या एसईओ जो है ये क्या चीज़ है, ये क्या फिनोमेना है, कितने लोगों को पता है? नहीं पता किसी को भी नहीं पता? रेसियो वगैरह का पता है सर, थोड़ा बहुत नॉलेज है इसमें। मसलन क्या नॉलेज है आपको? कि सर अगर आपकी वेबसाइट आपने रैंक करवानी है गूगल पे तो आप उसको एसईओ के थ्रू करवा सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा बस यही चीज़ पर आइडिया आप लोगों को? जी सर। ठीक है, चलें, इट्स गुड, कोई बात नहीं। अच्छा, सबसे पहले तो आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट है वो डेवलप होगी, आपने कंटेंट लिख लिया जो भी एंगेजिंग कंटेंट है। अब मेन प्रॉब्लम है कि लोग, जिन लोगों को आपने अपनी वेबसाइट दिखानी है, ट्रैफिक जिनको हम कहते हैं, वेबसाइट पे कोई भी कस्टमर आता है उसको हम उसकी टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं ट्रैफिक। जो भी ट्रैफिक है, जो भी वेबसाइट की ट्रैफिक है, जो लोगों ने आपकी वेबसाइट पे आना है, वो लोग किस तरह आएंगे, कैसे आएंगे, आप लोगों को कैसे ऑनलाइन सर्च करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप में से कुछ लोग अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लेते हैं, लेकिन वो जस्ट अ पीस ऑफ प्रोडक्ट है, जब तक उस पर ट्रैफिक नहीं आएगी लोग आकर उसको व्यू नहीं करेंगे और ऑब्वियसली जब आपका काम नहीं देखेंगे। क्योंकि वेबसाइट बनाने का अल्टीमेट मकसद क्या है कि आप लोग अपनी स्किल्स को, अपने पोर्टफोलियो को, अपना जो वर्किंग है, अपनी जो सर्विसेज हैं उसको शोकेस करें विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे ही है, इसके अलावा कोई और मकसद है? आप लोग अब एक वेबसाइट को डेवलप करके और बैठ जाते हैं, मतलब इट्स जस्ट लाइक मैंने एक शॉप ओपन किया है और बस ओपन है, उस पर कोई बंदा, कोई विजिटर नहीं आता, तो उस शॉप को ओपन करने का कोई बेनिफिट होगा मुझे? कोई बेनिफिट नहीं होगा। ऐसे ही है ना? तो अब हमने ट्रैफिक लेके आनी है अपनी वेबसाइट पे। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई होनी चाहिए कि पोर्टफोलियो वेबसाइट पे मेन एलिमेंट्स क्या क्या हैं। वो मिस ने आपको काफ़ी ब्रीफली बताया। आपने ये चीज़ देखनी है कि जब आप अपने यूज़र एंड से देखते हैं तो पोर्टफोलियो वेबसाइट पे अगर हम इसको गूगल करते हैं तो आपने ये चीज़ को नोट कर। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी सबको? Yes, sir. अच्छा, आपने सबसे पहले ये देखना है कि जितनी भी सर्चेज है हमारी, जिस तरीके से, जिन वे से, जिन फॉर्मेट से हमारे पास वेबसाइट पे ट्रैफिक आ सकती है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो है गूगल, जो बेसिक सर्च है हमारी, ठीक है, जिस तरह जिसको मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है ऑल पे। इसके बाद हमारे पास दूसरी सर्च टर्मिनोलॉजी है जिसको हम इमेजेस कहते हैं। आप लोगों को कभी इमेजेस चाहिए, फॉर एग्जांपल जो वुमेन है जो फैशन प्रोडक्ट्स देख रही हैं या जो कपड़े वगैरह, क्लोथिंग वगैरह बाय कर रही हैं, तो वो इमेजेस को ज़्यादा फोकस करती हैं। ऑब्वियसली किसी बंदे ने वीडियो देखनी है तो वो वीडियो वाले सेक्शन को ज़्यादा फोकस करेगा। अगर आप में से कुछ लोग न्यूज़ में इंटरेस्टेड हैं तो वो लोग न्यूज़ वाले सेक्शंस को ज़्यादा फोकस करेंगे। वो जब गूगल करते हैं तो वो जंप इन कर देते हैं न्यूज़ वाली साइट पे। तो गूगल का जो सर्च इंजन का जितना भी सारा फिनोमिना है वो डिवाइड है डिफरेंट टाइप ऑफ सर्चेज़ में, जिसमें हमारे पास वेब सर्च आ जाती है जो जनरल है, जो अभी
स्क्रीन पे ओपन भी हुई है। फिर हमारे पास इमेजेस आ जाती हैं, फिर हमारे पास वीडियो सर्चेज आ जाती हैं, न्यूज़ आ जाती हैं और ई बुक्स आ जाती हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जितनी भी सर्चेज की ये जो फंडामेंटल्स हैं ये सारी कंट्रीब्यूट कर रही हैं आपको ट्रैफिक पे। माइट पॉसिबल है कि आपके पास जो ट्रैफिक आ रही है वो इमेजेस से आ रही हो। मसलन आपने कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट पे आपका कोई भी एक XYZ एम्प्लॉय है, वो किसी फैशन शूट पे गया और उसने वहाँ पे जाके कुछ क्लोथिंग की शूट की है और उसने जाके उसको इमेज पे अपलोड कर दी है। मसलन कहीं किसी भी जगह पे, वो फेसबुक पे भी हो सकती है इमेज, वो उसके पिनिंटरेस्ट पे हो सकता है, वो उसके ट्विटर पे हो सकता है, एनीवेयर वो कहीं पे भी जाके उसको अपलोड कर देता है, तो उसको गूगल अपनी इमेजेस की सर्चेज में शो करने लग पड़ेगा। जिस तरह ये कुछ लोग हैं, ठीक है, आप में से कोई भी बंदा एक अपना नाम बताए काइंडली, एनीवन। पूरा नाम? समन ज़हरा। अब ये देखिए, ये समन ज़हरा का नाम पे ये जितने भी गूगल को समन ज़हरा के नाम पे जो इमेजेस मिली हैं ये सारी आ गई हैं। लेकिन आपने ये चीज़ नोट करनी है कि जितनी भी इमेज आई हैं ये हाई लेवल वेबसाइट्स आई हैं। फॉर एग्जांपल इसमें कुछ रिसर्च की साइट्स हैं, इसमें लिंक्डइन की साइट्स हैं, इसमें फेसबुक होगा, इसमें यूट्यूब है, इसमें ट्विटर है। ठीक है, ये अगर आप लोगों की एक पोर्टफोलियो वेबसाइट डेवलप है लेकिन स्टिल आपको उसका एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। खाली फेसबुक वेबसाइट जो गूगल पे अवेलेबल है उसको आप यूज़ करके ट्रैफिक नहीं लेके आ सकते, आपको मल्टीपल चैनल से ट्रैफिक लेके आनी पड़ेगी, जिसको आप कह सकते हैं सोशल ट्रैफिक आएगी आपके पास एफिलिएट ट्रैफिक आएगी, XYZ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैफिक आएगी। अब आपने फॉर एग्जांपल पोर्टफोलियो वेबसाइट बना ली है, अब आपका काम है उसको शोकेस करना अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जिनमें मैं आपको कुछ बताता हूँ जो आपके लिए हाईली इंपॉर्टेंट है। उसमें है एक पिनिंटरेस्ट। अब ये चीज़ थोड़ी सी, आप ये पिनिंटरेस्ट का किसी को पता है इससे पहले किसी ने यूज़ किया पिनिंटरेस्ट? पिनिंटरेस्ट आपको पता है हाईएस्ट टॉप 5 सर्च इंजन में आता है, यानी टॉप 5 जो डाटा यूज़ करने के लिए या डाटा सर्च करने के लिए जो हमारे पास यूज़ होते हैं टूल्स, उसमें वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स है पिनिंटरेस्ट आता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है Behance। आप में से Behance कितने लोगों ने यूज़ किया? ये तो आप लोगों की काफ़ी रेलिवेंट चीज़ है। नो वन? सर फर्स्ट टाइम है। अब ये देखें, ये इतना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल आप Behance पे आ जाते हैं। Behance पे मिलियंस ऑफ पीपल आर लुकिंग फॉर वेब डेवलपर्स। ये आप लोगों के लोग हैं। फॉर एग्जांपल वो ग्राफिक डिज़ाइनर्स ढूंढ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो Behance पे जाके, पिनिंटरेस्ट पे जाके, ठीक है, और ड्रिबल, ठीक है, तीसरी हम साइट चलें देख लेते हैं, ड्रिबल। इन 3 वेबसाइट्स पे जाके देखें, ये कह लें कि ये हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्वेंट्री है ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए। अगर आप लोग यहाँ पर शोकेस नहीं करेंगे अपना पोर्टफोलियो और यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे तो यू आर नो वेयर इन द वर्ल्ड। अगर आप यहाँ पे अपने आप को लिस्ट करें, कम से कम आप लोग लिस्टिंग पे तो आए ना वर्ल्ड वाइड। देखिए, वेबसाइट बनाने का मकसद यही है कि आप वर्ल्ड वाइड अपने आप को लिस्ट कर लें, लोगों को पता हो कि UOG में XYZ एक बंदा है या एक फीमेल है, ये अवेलेबल है एंड दे आर डूइंग दिस सर्विस या दे आर प्रोवाइडिंग दिस लेवल ऑफ सर्विस। आप सब जितने, अब पोर्टफोलियो वेबसाइट पे भी इवन काफ़ी ज़्यादा हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं। मसलन चलें यहाँ पे हम एक सर्च करते हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट डिज़ाइन। जब आप लोग यहाँ पे अपना अकाउंट बनाएंगे, अब ये देखें, ये 100 ऑफ पीपल हैं जिन्होंने अपना आर्ट वर्क यहाँ पर शो किया हुआ है एंड दे आर ओपन फॉर हायरिंग। कोई भी बंदा, फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये डिज़ाइन पसंद आ गया और ये आप लोगों में से किसी एक ने बनाया हुआ था, ये शोकेस आपने अपनी वेबसाइट पे भी किया हुआ है। जब आप इसको अपनी वेबसाइट पे शोकेस करेंगे तो यहाँ पे लेट्स चैट आपका नाम आ गया और नीचे अपनी वेबसाइट का लिंक भी आप अपना ड्राइव कर देंगे। तो वहाँ पे जब आप लिंक को क्लिक करेंगे तो ये आपको आपकी वेबसाइट पे ले जाएगा। यहाँ पे आप जिस तरह मेंशन कर सकते हैं फर्दर वे से कि फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर पोर्टफोलियो, टू हायर मी XYZ, तो आप इस वेबसाइट के थ्रू भी हमें हायर कर सकते हैं। तो वो आपकी अपनी वेबसाइट है। अब ये चीज़ें जो हैं ये कॉमनली सर्च्ड हैं। जब आप अपने आप को यहाँ पे लिस्ट करेंगे
और अपनी वेबसाइट को यहाँ पे लिंक कर देंगे, ठीक है। जब सिंपल साइन इन प्रोसेस है, इतना लंबा नहीं, आप सारे माशाल्लाह एजुकेटेड हैं, ये इजीली आप इसको साइन अप कर सकते हैं। आप अपना वर्क शोकेस करें, कुछ भी बनाएं। फॉर एग्जांपल आपने अगर लाइफ में आपको लग रहा है कि ये चीज़ शोकेस करने वाली नहीं है या इतनी अच्छा कंपैरेटिव नहीं बना, कोई बात नहीं, आप उसको कम से कम शोकेस ज़रूर करें, क्योंकि अगर कोई चीज़ दिखेगी तो फिर ही लोगों का उस पर ध्यान पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अब ये वेबसाइट है, ये मुझे अगर ये पसंद आ गई है, ठीक है, एज अ बिज़नेस ओनर मैं चाहूँगा कि यार ये जो डिज़ाइन है ना, ये मैं बाय कर लूँ, या इस बंदे की डिज़ाइन सेंस जो है ना वो बहुत अच्छी है, तो मैं ये देखें, ये ऑरिक्स क्रिएटिव के नाम से ये कोई बंदा है एंड इज़ अवेलेबल फॉर वर्क, तो ये इसकी जो वेबसाइट है या जो इसकी जो प्लेटफॉर्म है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ या इस पर जाता हूँ तो उसको हमें ट्रैफिक ड्राइव हो गई है। लेकिन ये ट्रैफिक ड्राइव हुई है किधर से? ये ट्रैफिक ड्राइव हुई है हमारे पास थ्रू गूगल, ठीक है। गूगल की इमेजेस में जाकर मैं ढूंढ रहा हूँ कोई अच्छा बंदा, मैंने इमेजेस में गया हूँ, ऐसे ही कोई XYZ कोई USA में या कोई ऑस्ट्रेलिया में कोई बंदा है या एंटरप्रेन्योर है जिसने एक वेबसाइट बनवानी है या जिसने कुछ प्रोडक्ट फोटोशूट करवाना है या जिसको हाई लेवल ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, तो वो जाता है, वो सर्च करता है, इमेजेस पे जाता है, वो लकीली आपके पोर्टफोलियो पे लैंड कर जाता है, और वो जब आपकी वेबसाइट पे जाता है तो वो आपका एक कंप्लीट थॉरली आपका जो भी काम है, जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, वहाँ पे फिर आपने इंगेजिंग कंटेंट भी लिखा हुआ है, अच्छी वेबसाइट भी प्रेजेंट की हुई है, आपका कॉन्टैक्ट अस भी है सारा। तो जब उधर लैंड करेगा तो आप देखेंगे कि वो आपको कम्युनिकेशन भी होगी, और आपको वेबसाइट पे जब ट्रैफिक आएगी तो आपको रियल टाइम कम्युनिकेशन आपकी क्लाइंट्स के साथ बनने लग पड़ेगी। क्योंकि अगर आपको प्रोडक्ट या वेबसाइट बनाते हैं और उसको इस तरह मार्केट नहीं करते तो उसका फ़ायदा नहीं है। अब ये देखें, इसने अपना ही पूरे का पूरा पोर्टफोलियो इधर सेटअप किया हुआ है, वो आपको बता रहा है कि ये बंदा जो है ऑरिक्स क्रिएटिव, इसने मज़ीद ये डिज़ाइंस बनवाए हुए हैं और ये इसकी एक पूरी प्रोफाइल सेटअप हुई है। ऐसे ही लोगों ने ये देखें अपनी पूरी प्रोफाइल सेटअप की हुई है। ये आपको दिखा रहा है कि मेरा जो स्पेशलाइजेशन है ये इन सारे प्रोडक्ट्स में, मेरा डिज़ाइन पे कितनी एक्सपर्टीज़ है, और अगर कोई भी बंदा जिसको ये डिज़ाइंस पसंद है तो वो आपसे क्विकली बाय कर लेगा या आपसे कम्युनिकेशन करेगा, आपकी वेबसाइट पे लैंड करेगा, ट्रैफिक आएगी, कस्टमर आएगा। इसी तरह आपका केस है पिनिंटरेस्ट में, आप कुछ बनाते हैं, अपनी वेबसाइट पे पोर्टफोलियो पे शो किया है, और अपना पिनिंटरेस्ट चैनल, आपका Behance चैनल, आपका जो ड्रिबल का चैनल है, और इस तरह के मज़ीद आप कुछ सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएंगे काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क। अच्छा, ये एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास ठीक है, वीडियोज़ आ जाती हैं। अपना कोई भी काम है, आपकी कोई भी जॉब है, आपने कोई वेबसाइट बनाई है, आपने कोई प्रोडक्ट शूट किया है, आपने कोई ऐड शूट किया है, उसको छुपाएं ना अपने फ़ोन्स में, उसको आप शोकेस करें मैक्सिमम चैनल्स पे, उसको यूट्यूब पे शोकेस करें जो हमारे पास, और उसको फेसबुक पे लाजमी अपलोड करें। आप फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे करते हैं तो यूट्यूब एक वर्ल्ड वाइड ग्लोबल नेटवर्क है, वहाँ पर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल हैं जो डेली सर्चेस भी कर रहे हैं और वीडियोस भी देख रहे हैं, शॉर्ट्स भी देख रहे हैं, लॉन्ग्स जितनी भी वीडियोस हैं। तो इसके थ्रू आपने देखा होगा कि नीचे वो आपकी अपनी वेबसाइट का लिंक दे देते हैं कि फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, मोर वीडियोस हमारे चैनल पे जाएं, ठीक है। तो इस तरह क्या है कि आपका कोई बंदा जब एक XYZ एंटरप्रेन्योर है जो आपको सर्च आउट कर रहा है वर्ल्ड वाइड, तो वो आएगा, वो गूगल करेगा अपनी, फॉर एग्जांपल वो गूगल करना चाह रहा है बेस्ट फैशन फोटोग्राफर इन गुजरात, ठीक है। अब ये उसने सर्च किया। अब जब आप में से कोई भी बंदा है जिसने रिसेंटली कोई फैशन शूट किया है या प्रोडक्ट शूट किया है, उसने अपनी वेबसाइट पे वो सारा शूट अपलोड कर दिया और अपने जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं उन सब पे जाके इसको अपलोड कर दिया है। तो अब आप इमेजेस में भी आपकी सर्च है, ठीक है, वीडियोस में, क्योंकि आपने यूट्यूब पे अपना डाटा पॉपुलेट किया था, उस पर भी सर्च है, ठीक है। न्यूज़ आपको अगर गूगल को कुछ नहीं मिलेगा तो वो आपकी वेबसाइट से ही वो न्यूज़ को पिक कर लेगा। ये 3 मीडियम्स हैं, क्योंकि ई बुक्स वगैरह लोग पोर्टफोलियो वेबसाइट पे नहीं इतनी ज़्यादा सर्च आउट करते, वो ज़्यादातर इंफॉर्मेशनल स्टाफ में होता है। आपके पास अ लॉट ऑफ डाटा
अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ड्राइव हो सकती है सिर्फ इन स्मॉल छोटी छोटी चीज़ों से। कोई भी आपका काम है, कोशिश करें उसको हाइड ना करें, मैक्सिमम उसको अपलोड करें जितना आप लोग कर सकते हैं सोशल मीडिया पे अच्छे तरीके से, ठीक है। ये जो मैंने आपको कुछ चैनल्स बताए हैं इन पे, इससे क्या होगा आपकी रीच इंक्रीज़ होगी। ये वन डे ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन विद टाइम आप अपना डाटा अपलोड करते रहेंगे, उसको ट्रैक करते रहेंगे। मसलन हमने एक वीडियो अपनी अपलोड की और हमने ट्रैक किया कि हमारे 30 या 40 शेयर्स हुए हैं। इट मीन्स कि हमारी जो कंटेंट है वो लोगों में काफ़ी अप्रिशिएट हो रहा है, पीपल आर वाचिंग एंड पीपल आर शेयरिंग, रिकमेंड कर रहे हैं मज़ीद लोगों को, ठीक है। तो आप इजीली ट्रैक आउट कर सकते हैं।